राजस्थान की सियासत में इन दिनों तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की नई दिल्ली में हुई मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राजस्थान में जाट और मुस्लिम वोट बैंक को साध कर तीसरे मोर्चे का नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया जा रहा है। हालांकि दोनों दलों की ओर से गठबंधन को लेकर अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। नई दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी और हनुमान बेनीवाल की मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं। यही वजह है कि इस मुलाकात को महज शिष्टाचार भेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा। सियासी जानकार इसे आने वाले चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। आरएलपी का प्रमुख प्रभाव मुख्य रूप से जाट, किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में माना जाता है, जबकि एआईएमआईएम की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है। ऐसे में दोनों दलों के बीच किसी तरह का चुनावी तालमेल होता है तो कई सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सकता है। राजस्थान में जाट और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका कई विधानसभा और स्थानीय निकाय क्षेत्रों में अहम रही। मारवाड़, शेखावाटी और मेवात से जुड़े इलाकों में यदि दोनों समुदायों के वोट किसी एक राजनीतिक मंच के साथ नामबंद होते हैं तो भाजपा और कांग्रेस के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। खासतौर पर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगने की संभावना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर इस संभावित समीकरण की वास्तविक ताकत चुनावी मैदान में ही सामने आएगी। फिलहाल आरएलपी और एआईएमआईएम दोनों ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारी की बात कही है। गठबंधन को लेकर दोनों दलों ने अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं, लेकिन ओवैसी और बेनीवाल की मुलाकात ने संभावित सीट तालमेल और मजबूत स्थानीय प्रत्याशियों को लेकर अटकलों को जरूर हवा दे दी है। यदि दोनों दल एक दूसरे के प्रभाव वाले क्षेत्रों में समझदारी के साथ उम्मीदवार उतारते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो सकता है। राजस्थान में तीसरे मोर्चे की राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसे लगातार मजबूत राजनीतिक विकल्प के में बदलने की चुनौती हमेशा रही है। हाल ही के दिनों में संसद में असदुद्दीन ओवैसी, हनुमान बेनीवाल, भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के बीच राजनीतिक नजदीकियां चर्चा में रही हैं। ऐसे में ओवैसी बेनीवाल मुलाकात को 2028 के विधानसभा चुनाव की लंबी रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ओवैसी और बेनीवाल की मुलाकात ने राजस्थान की सियासत में एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या पंचायत और निकाय चुनाव तीसरे मोर्चे के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बनने जा रहे हैं? फिलहाल गठबंधन पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन अगर जाट, किसान और मुस्लिम वोटों को एक मंच पर लाने की रणनीति जमीन पर उतरती है तो आने वाले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने नई सियासी चुनौती खड़ी हो सकती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ओवैसी और बेनीवाल की मुलाकात आगे क्या रंग लाती है और क्या राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे का नया अध्याय शुरू होता है।